नमस्कार, स्वागत है आपका इस सीरीज में मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड योग सर्टिफिकेशन। तो इस सीरीज की ये 6th वीडियो है जिसमें हम लेवल 5 कवर अप करेंगे। लेवल 5 है योग मास्टर। लास्ट वीडियो थी योग टीचर एंड इवैल्यूएटर लेवल 4 और इस वाली वीडियो में हम कवर करेंगे लेवल 5 योग मास्टर। तो चलिए देखते हैं कि लेवल 5 के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, क्या कॉम्पिटेंसीज है, क्या फंक्शन है, क्या एज लिमिट है, क्या पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं लेवल 5 योग मास्टर। तो एलिजिबिलिटी जब हम देखते हैं तो एलिजिबिलिटी के लिए दो टाइप के कैंडिडेट्स आपके होते हैं। एक आपका एडमिटेड कैंडिडेट होता है, ये किसी योग इंस्टीट्यूशन से कोई कोर्स करता है, कोई सर्टिफिकेशन करता है या कोई ग्रेजुएशन प्रोग्राम करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम करता है। और ओपन कैंडिडेट वो होता है जो सेल्फ स्टडी करने के बाद डायरेक्टली इस सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। आप पुरानी वीडियोस देख सकते हैं कि ओपन कैंडिडेट कौन होता है। तो क्या एलिजिबिलिटी है योग मास्टर के लिए। तो जो एडमिटेड कैंडिडेट है, जो किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए है कि ग्रेजुएशन, वो ग्रेजुएट हो, किसी भी फील्ड से एक ग्रेजुएट हो। इसके अलावा योग इंस्टीट्यूट अपने खुद के भी कुछ क्राइटेरिया रख सकते हैं। ओपन कैंडिडेट के लिए ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। एज लिमिट की बात करें तो अगेन कोई एज लिमिट नहीं है। जब हम बात करते हैं नंबर ऑफ आवर्स की, कॉम्पिटेंसीज की, तो इसके 1600 आवर्स लिखे हुए हैं। इसके अलावा पार्ट टाइम और रेगुलर कोर्स का यहाँ पे कोई मेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 1600 आवर्स दिए गए हैं। अगर आप लगभग अपने आप से एक आइडिया लगाना चाहेंगे तो जो आपका पुराना लेवल था योग टीचर एंड इवैल्यूएटर, उसके लगभग आपके पास एक डिप्लोमा होना से चाहिए, क्योंकि उसमें लगभग 1 साल के कोर्स की बात करते हैं। जब हम बात आती है योग मास्टर्स की, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो एमएससी लेवल की, एमएससी इन योग के लेवल की 1600 आवर्स आपके तभी कंप्लीट हो सकते हैं जब आप एमएससी करेंगे। तो ये चीज आपको कब समझ में आती है, जब आप योग में और इसकी स्टडीज में जब आप टाइम डिवोट करते हैं तो आपको आइडिया होता है कि अगर उन्होंने 1600 आवर्स लिखा है तो 1600 आवर्स का ये मतलब है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं किए गए हैं उन्होंने। तो फंक्शन जो आपके योग मास्टर के हैं और योग टीचर इवैल्यूएटर के हैं, बहुत ही मिक्स्ड टाइप के हैं। यहाँ पे भी उन्होंने ये लिखा हुआ है कि दे कैन एक्ट एज योग मास्टर इन योग इंस्टीट्यूशन फॉर योग कोर्सेज, या फिर बड़ी किसी यूनिवर्सिटी में और हायर एजुकेशन की यूनिवर्सिटी होती है, वहां पर आप योग के प्रोग्राम्स को कंडक्ट करवा सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल है। और दोनों में ही ये लिखा हुआ है कि इवैल्यूएटर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ना रोल्स थोड़े, फंक्शंस थोड़े मिक्स से हैं अगर आप देखेंगे तो योग मास्टर से तो डिफरेंस हम कहाँ फाइंड आउट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज से हम डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। क्योंकि वहां पे अगर 16 घंटे के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और एक तरफ आप 8 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं, तो दोनों में डिफरेंस तो है ही। तो योग मास्टर्स के ये फंक्शन है। जब आती है पर्सनल एट्रीब्यूट्स की बात है, तो पर्सनल एट्रीब्यूट्स आपके वही होते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, ऑडियंस मैनेजमेंट एंड बीइंग कंपैशनेट, बीइंग एक्सप्रेसिव, being friendly, being open, being very approachable by your participants। तो ये आपके पर्सनल एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो अब जो ओपन कैंडिडेट है उनको अगर पढ़ाई करनी है तो मैं सिलेबस दे रही हूँ। सिलेबस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, पीडीएफ के फॉर्म में है, आपको डाउनलोड करना हो। लिंक पे क्लिक करेंगे, लिंक पे जाके वहां पे पीडीएफ है, उस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे। तो पीडीएफ के अंदर उन्होंने इंपॉर्टेंट बुक्स भी दी हुई है कि कौन सी आप पढ़ेंगे। हालांकि योग मास्टर के लिए उन्होंने ऐसा कोई बुक्स नहीं दी है। तो आपकी जो योग टीचर इवैल्यूएटर की बुक्स है ना, तो वो इस तरीके से नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ योग टीचर के लिए ही आपको प्रिपेयर करेंगी। बेसिकली वो आपकी अच्छी बुक्स हैं जो आपको बहुत आगे तक हेल्प करेंगी। तो योग मास्टर्स में भी आप सेम बुक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आती है असेसमेंट की बात। तो असेसमेंट इसका किस तरीके से, अब थ्योरी की वेटेज ना धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, प्रैक्टिकल की वेटेज ना थोड़ी कम होती जा रही है। तो यहाँ पे थ्योरी 120 मार्क्स की है, आपकी जो प्रैक्टिकल है वो 80 मार्क्स का है। और अगर आपने एमएससी की हुई है किसी रेप्यूटेड योग इंस्टीट्यूशन से, तो एमएससी या एमएस मास्टर्स डिग्री की हुई है किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से, तो आपको 10 मार्क्स उसके जरूर मिलेंगे, जो कि आपकी एज फील्ड एक्सपीरियंस वहां पे ऐड होंगे। हालांकि हर एक लेवल के साथ में एक क्रेडिट पॉइंट का एक लास्ट सेगमेंट दिया गया है, पर उसके बारे में एक्सप्लेन कहीं कुछ नहीं किया गया कि ये क्रेडिट पॉइंट्स की वैल्यू कहाँ हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले फ्यूचर में मे बी जब आपके इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाएंगे किसी वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, या फिर आपका रिक्रूटमेंट होगा जॉब रिलेटेड, तो शायद वहाँ पे ये क्रेडिट पॉइंट्स का सिस्टम
इस्तेमाल में आएगा। तो जिसमें अगर आप देखेंगे तो जो ये हमने अभी तक 5 लेवल कवर अप किए हैं, तो इसमें जो लेवल 1 योग वॉलंटियर है तो उसके सबसे कम क्रेडिट पॉइंट्स हैं, और जो योग मास्टर है उसके सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो अभी आप देखेंगे योग एजुकेशन में हमने 5 लेवल कंप्लीट कर लिए हैं। तो आई होप अगर आपको एजुकेशन सिस्टम में जाना है तो आपके ये 5 लेवल आपको क्लियर है और आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। कि अगर आपको सिर्फ सोसाइटी तक करवाना है और स्प्रेड करनी है हैप्पीनेस और डिजीज और इलनेस, प्रमोशन ऑफ हेल्थ करना है, तो आपको कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए। अगर आपको स्कूल में जाना है तो कौन सा सर्टिफिकेशन करना चाहिए। अगर आपको योग इंस्टीट्यूट में जाना है, किसी हायर एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशन में जाना है और योग पढ़ाना है, तो उसके आपके पास कौन सा सर्टिफिकेशन होना चाहिए। प्लस अगर आपको एज इवेल्युएटर मिनिस्ट्री के साथ एसोसिएट होना है तो उसके लिए कौन सा आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। तो अभी तक हम ये सारे सर्टिफिकेशन कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग बात करेंगे थेरेपी सेगमेंट की। तो थेरेपी सेगमेंट में आपके 3 लेवल है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।